बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सीक्वेंसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस आता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, 3 तरह के सीक्वेंसेस आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी उसको कहा जाता है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी उसको कहा जाता है, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस से मुराद हमारा कौन सा सीक्वेंस है? याद रखें, ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, यानी हर दो टर्म्स के दरमियान, कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान फ़र्क सेम रहेगा। जिस तरह देखें, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, सेकंड है 7, तो इन दोनों के दरमियान 5 का डिफरेंस है, यानी 2 में 5 ऐड करें तो 7 आ जाता है। इसी तरह फिर 7 में 5 ऐड करें तो 12 आता है। ठीक है, 12 में 5 ऐड करें तो 17, यानी इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस जो है, यानी इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कॉमन है, यानी 5 है। तो इस तरह के सीक्वेंस को कहा जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, ज़ाहिर है वो कॉमन रहता है, तो उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। द फिफ्थ टर्म, यानी ये जो सीक्वेंस चलता जा रहा है 2, 7, 12, 17, इसकी 5वीं टर्म क्या आएगी? ठीक है, यानी इसके बाद वाली टर्म क्या होगी? द 10th टर्म, 10वें नंबर वाली टर्म, एंड द nth टर्म, और n पे आने वाली टर्म क्या होगी? ठीक है, तो इन सब के लिए पहले आप डिफरेंस को ध्यान में रखें। डिफरेंस इज़ द कंसेक्टिव। ठीक है, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो फ़र्क होगा उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। अब देखें 2 और 7, ठीक है, 2 फर्स्ट टर्म है तो उसको A1 कहेंगे, 7 सेकंड टर्म है तो इसको A2 कहेंगे। ठीक है, सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको A से डिनोट किया जाता है। A सबस्क्रिप्ट में A1, ठीक है, A सबस्क्रिप्ट 1 है तो यानी छोटा सा नीचे 1 है तो फर्स्ट टर्म होगी, 2 है तो सेकंड टर्म। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हमेशा अरिथमेटिक सीक्वेंस में सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करने से आएगा। यानी जब भी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का कहा गया है, आप A2 माइनस A1 कर लें, वो आ जाएगा, या फिर A3 माइनस A2 कर लें, वही आएगा। ठीक है, जिस तरह देखें 7 माइनस 2 करें फिर भी 5 आता है, 12 माइनस 7 करें फिर भी 5 आता है, क्योंकि कॉमन है ना। तो क्या होगा, डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, तो ये आ जाता है 7 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 5। तो फर्स्ट थिंग हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ टर्म। तो टर्म के लिए आप ये वाला फार्मूला याद रखें, जितनी भी टर्म फाइंड करनी ये फार्मूला आपको आता हो, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी टर्म फाइंड करनी है n की जगह वो पुट कर दें। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो A5 इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन जाता है? A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, 4 ही रहेगा, एंड D इज़ 5। तो भाई ये वैल्यू पुट करें, 2 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 2 22 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली A10 के लिए A10 इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 A1 प्लस 9D होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये भी आसान तरीका है कि आपने जो फाइंड करनी है ना, A1 प्लस उससे कम D कर लें, यानी A5 फाइंड करनी थी तो A1 प्लस 4D कर लिया। ठीक है, इसी तरह A10 फाइंड करनी है तो A1 प्लस 9D कर लें, A20 फाइंड करनी है तो A1 प्लस 19D कर लें। तो A1 प्लस 9D करेंगे A10 के लिए, तो ये A1 इज़ 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 10 टर्म कितनी आ जाती है? 47। ठीक है, सिमिलरली nth टर्म के लिए आप nth फाइंड करनी है तो n को n ही रहने देंगे। तो A1 इक्वल टू an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 2 है और d की जगह 5 करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो an इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 5n माइनस 5, तो 5n माइनस 3। तो जो चीज़ें फाइंड कर रही थी वो आ गई। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है -4 -2 0 2। अब यहाँ पे देखें, आप हर दो के दरमियान डिफरेंस चेक कर लें। -4 में 2 ऐड करें तो -2 बन जाता है, -2 में 2 ऐड करें तो 0 बन जाता है, 0 में 2 ऐड करें 2, यानी डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये आसान तरीका होता है, आप हर दो कंसेक्टिव में को माइनस करके चेक कर ले, बाद वाली को पहली से अगर सेम आता है तो वो अरिथमेटिक होगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे A1 हमारे पास पहली टर्म -4 है, दूसरी टर्म -2 है, तीसरी टर्म 0 है। तो डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, -2 माइनस -4, -2 + 4 2 आ जाते हैं। ठीक है, अब फिर वही बात A5 के लिए ऊपर जैसे एक्सप्लेन किया था A1 + 4D और A10 के लिए A1 + 9D। तो A1 की जगह A1 की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू, तो ये 4 आ जाता है और ये 10 के लिए 14 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली nth टर्म के लिए A1 + n - 1D। तो A1 की जगह हम पहली टर्म 4 -4 पुट कर देंगे, D की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन एन AP यानी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें A1 = 43 यानी पहली टर्म कितनी है 43 है, A10 = 7 10वीं टर्म 7 है, आप 25th टर्म फाइंड करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें 10th टर्म गिवन है ना, तो 10th टर्म वाला फार्मूला लगा लें, A10 = A1 + 9D। ठीक है, अब यहाँ पे हमें A10 गिवन है 7, उसकी जगह 7 पुट कर दें, A1 गिवन है 43 पुट कर लें और इधर से निकाल लें D। ठीक है, A1 के अलावा जो भी टर्म गिवन हो उस वाला फार्मूला लगा लें। A10 गिवन है ना, A10 = A1 + n - 1D। तो A10 के लिए आपको पता है 10th फाइंड करनी है तो A1 + 9D, 11 फाइंड करनी है तो A1 + 10D, तो 10th के लिए A1 + 10D आ जाएगा। ठीक है, अब A1 + 10D आ रहा है, तो उस केस में अगर हम देखें तो A10 के लिए A1 + 9D में वैल्यूज पुट करें, D की वैल्यू -4 आ गई। फाइंड करनी है A25, तो A25 क्या होगी A1 + 24D। ठीक है, तो A1 भी है, D की वैल्यू भी है, A25 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने समझना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका एक मजीद क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी बेसिकली हमने n फाइंड करने, in which first and last terms are 33/4 and 25/2 respectively। यानी हमें A1 भी गिवन है, फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, तो A1 कितनी गिवन है 33/4 एंड लास्ट को n होती है ना nth, तो AN क्या गिवन है 25/2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/8 D गिवन है। अब फिर मैंने आपको बताया था जो टर्म गिवन है कौन सी गिवन है AN गिवन है ना, तो nth पुट कर लें, AN = A1 + n - 1D, AN की जगह 25/2, ठीक है, A1 की जगह 33/4 और D की जगह 1/8। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास n की वैल्यू निकल आती है। इसी तरह क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 4 1 -2, ये सीक्वेंस गिवन है, यानी जिसमें पहली टर्म 4 है, A1 4 है, A2 1 है, A3 -2 है। अब कहा हुआ अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, भी कहा जाता तो आप देखिए 3 3 माइनस किया जा रहा है, इज़ -77। तो यानी हमें क्या पता है कि पहली टर्म गिवन है, दूसरी टर्म गिवन है, तीसरी टर्म गिवन है और nth टर्म गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, जब भी सीक्वेंस गिवन हो डिफरेंस लाजमी निकालना है। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म -1 फर्स्ट टर्म, यानी 1 - 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है -3। उसके बाद फिर वही तरतीब, जो टर्म गिवन है उसको ले ले, AN गिवन है ना, तो AN = A1 + n - 1D, तो AN की जगह -77, A1 की जगह 4, D की जगह 3, इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 28। यानी इस सीक्वेंस की जो 28वीं टर्म है वो -77 है। हमने ये बताना था इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म -77 है। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन है, अ बॉल रोलिंग अप एन incline cover 24 meter during the second, 21 24 meter during the first second, ठीक है, 21 meter during the second, 18 मीटर ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड। यानी बेसिकली बॉल को एक जिस तरह स्लाइड होती है उससे नीचे के ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, तो पहली दफ़ा में उसने 24 मीटर कवर किया है, दूसरी में 21, फिर 18 आ जा रहा है। 18th जो होगा, सॉरी 8 सेकंड में वो कितना फाइंड करेगा। अब इसको सीक्वेंस बना ले, देखें 24 21 18 3 3 का फ़र्क आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बना ले। A1 हमारे पास 24 है, A2 21 है, A3 3 है।
18 है, ठीक है, A1 A2 A3। तो पहले सबसे पहले डिफरेंस सेकंड -1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है -3। हमने कितने सेकंड पे फाइंड करना है, 8 पे ना, तो 8th टाइम फाइंड करनी है। तो 8 टर्म क्या होगी, A1 + 7D, ठीक है। तो A1 हमारे पास 24 है, D हमारे पास -3 है, तो ये 8th पे कितना आ जाता है 3 मीटर, ठीक है। सीक्वेंसेस का चैप्टर भी हम पूरा कवर करेंगे, तो उसके लिए आप हाँ, आपने नेक्स्ट वीडियोज़ को फॉलो करते रहना है। थैंक यू।